हाँ, हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो भी बंदे 10 पास हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है और एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखिए, जिससे क्या हो कि हम आपको पूरी जानकारी दे सके। और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट है, कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्म फिलअप डेट कि देखिए 27/8/2024 से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और लास्ट डेट इसका 5/10/2024 है। तो देखिए, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अगर खुद से करना आता है तो खुद से कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है कि साइबर कैफ़े जाएं, वहाँ से कुछ रुपया लेगा, वहाँ से आप इजी वे करा सकते हैं। और देखिए, इसमें आपको अप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़, एससी एसटी के लिए शुल्क इसका माफ़ है। और ऑल कैटेगरी जो फीमेल हैं उनके लिए आपको फीस एप्लीकेशन फ़ीस शुल्क नहीं लगेगा। देखिए, एग्ज़ाम वगैरह कब होगा इसके लिए कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है और अनुमानता बताया जा रहा है कि जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास 4-5 महीना है, जिसके लिए आप इजी वे तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ही एडमिट कार्ड होगा, चाहे किसी तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे बीच बीच में। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा ये एज लिमिट। देखिए, इसमें मिनिमम आपको 18 ईयर लगने वाला है और मैक्सिमम आपको 23 है। जब आपका मिनिमम अगर 18 साल के हो गए हैं तो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 23 है। तो ये जनरल के लिए है। और जिसका कास्ट कैटेगरी वाइज जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं और किस कास्ट कैटेगरी में पढ़ते हैं, जो आपका एज छूट है 5 साल 3 साल एक सर्विसमैन का, वो सब कुछ बेनिफिट इसमें भी मिलने वाला है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, मेन सब्जेक्ट है, इस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, टोटल पोस्ट का भी जानकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि टोटल कितना पोस्ट है, कितना पोस्ट का वैकेंसी है। तो आप उसका लिए टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, 50,000 प्लस ही आएगा और 35-50 हज़ार के बीच में अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है, क्योंकि टोटल पारा मिलिट्री का 35 बटालियन खड़ा होने वाला है इन साल 2024 से 25 के बीच में। तो आपको लमसम 35 से 50 हज़ार के बीच में टोटल पोस्ट रहेगा। और देखिए, इसमें चॉइस आप जिस टाइम भरिएगा कि कौन सा चॉइस चाहिए। देखिए, इसमें जो भी पैरामिलिट्री के अंदर आता है, जो एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन करके आप भर्ती होइएगा, जैसे सीआरपीएफ है, एसएससी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएससी। तो इसमें आपको जो चॉइस भरिएगा, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, जो भी ऑप्शनल वहाँ पे आता है ऑप्शन, तो उसमें आप भरिएगा तो वही हिसाब से आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के इसको भरिएगा। ऐसे नहीं अनथाई नहीं कि कोई भी आया और आप भर दिए। लेकिन अगर हमारे तरफ से अगर पूछते हैं कि कौन अच्छा होगा, जैसे पैरामिलिट्री में, तो मेरे हिसाब से अगर भरना चाहते हैं तो आप फर्स्ट चॉइस डालिएगा। तो अगर अच्छा है, जैसे कहते हैं फैमिली वगैरह भी रख सकते हैं, तो आराम से आप सीआईएसएफ भरिए। फर्स्ट चॉइस अगर आपका अच्छा है, और वो तो आपका मार्क के ऊपर कि कितना आप उस समय मार्क उठाते हैं, तो हिसाब से डिपार्टमेंट एसएससी जीडी आपको वो हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट देगा। और दूसरा, अगर एनसीबी, ये जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, वो बहुत बेटर है, आपको एकदम सिविल नौकरी है। तो अगर दो ऑप्शन आपके सामने अगर चॉइस अगर लगली होता है तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड ही रखने का कोशिश कीजिए। देखिए, मेरा मानना है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसी टाइप से आप भरिए। तो देखिए, टोटल जो आपका है इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। अब फर्स्ट में आपको बीएसएफ, सेकंड में सीआईएसएफ, थर्ड में सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, ये एसएसएफ सिक्योरिटी, और आपका एनसीबी, ये आपका ऑप्शन खुलेगा। टोटल इस टाइप का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आपको चॉइस होगा, उस हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप करने वक्त ध्यान से भरिएगा। इस पर ज़्यादा ध्यान फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो हिसाब से आपको आगे सिलेक्शन दिया जाएगा। अच्छा मार्क्स होगा, लेकिन अपने फर्स्ट पोजीशन में सीआरपीएफ डाल रखा है, एसएसबी डाल रखा है, बीएसएफ डाल रखा है, तो वो हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नए नए लड़के को उतना जानकारी नहीं होता है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। अब देखिए, क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं मांग रहा है, आपको 10 पास ही, और क्या डिवीज़न है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप भर सकते हैं, थर्ड डिवीज़न भी, फर्स्ट डिवीज़न भी, सेकेंड डिवीज़न भी, पास मार्क्स आपको पास होना चाहिए। आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो इतना ध्यान दीजिएगा। और अभी तरफ पूरी तरह से नोटिफिकेशन SSCGD की तरफ से नहीं जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट वगैरह कितना पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट में आपको टोटल वैकेंसी कितना है। तो अभी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम आपको पूरा डिटेल हम बता देंगे। चलिए देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट। अगर आप जनरल में है, OBC है, SC में है, तो आपको हाइट में कोई बेनिफिट नहीं है। आपको 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। अगर आप ST में पढ़ते हैं, मेल ST में पढ़ते हैं, तो आपको 162.5 सेंटीमीटर लगेगा। अब चलिए इसमें फीमेल में देख लेते हैं। तो आप जनरल OBC SC में हैं तो मिनिमम आपको 157 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, और ST में पढ़ते हैं तो 150 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। अब देख लेते हैं ये चेस्ट का। तो अगर जनरल OBC SC में है तो 80 से 85 सेंटीमीटर, और देखिए ST में पढ़ते हैं तो आपको 76 से 80 आपको सेंटीमीटर चेस्ट लगेगा। तो देखिए 76 सेंटीमीटर है जो आपको बिना फुलाए, और फुलाकर आपको 80 सेंटीमीटर लगेगा। अब रनिंग देख लीजिए, आप किसी कास्ट कैटेगरी में पढ़ते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आपको रनिंग में कोई बेनिफिट नहीं है। आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना ही है मेल के लिए। अब फीमेल के लिए देख लीजिए, ये सेम प्रोसेस है। आपको इसमें आपको कास्ट कैटेगरी वाइज कोई छूट नहीं है। आपको 1600 मीटर 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आपको पूरा करना है। हाँ, जितना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। जब तक आप अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।